सुप्रभात सभी को। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ लिया था मालवा में प्रचलित लोक नृत्यों के बारे में, और उसके लिए जो ट्रिक थी वो बताई थी कि डंडा अड़ा मटकी में, रजवाड़ी रहे फटकी में। ये उसके लिए ट्रिक थी। जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि निमाड़ के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। निमाड़ अर्थात खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, उस वाले क्षेत्र में जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। आप देखिएगा कि जो मालवा और निमाड़ है लगभग एक दूसरे के नज़दीक में संलग्न है एक दूसरे से, तो इस कारण से कुछ ऐसे लोक नृत्य भी हैं जैसे डंडा नाच हुआ या फिर आड़ा खड़ा नाच हुआ, तो वो मालवा में भी प्रचलित है और निमाड़ के क्षेत्र में भी प्रचलित हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। जो अनेक अवसर होते हैं, चाहे विवाह का हो या मुंडन का हो या छोटे छोटे जो भी संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, उनमें विशेष रूप से महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाएगा उनसे संबंधित आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या कहती है कि नीम की काठी, काठी अर्थात होता है लकड़ी, ठीक है, नीम की काठी मांडलिया पर गौरैया, मांडलिया अर्थात होता है टॉप किसी भी चीज़ का, जिसे हम बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोलते हैं मुड़कारी या मुंगेर, तो उसे बोला जाता है मांडलिया। तो नीम की काठी मांडलिया पर गौरैया, ठीक है, इस ट्रिक को ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, लीडिंग वर्ड क्या है? नीम। नीम से पता चला कि निमाड़ में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों की बात हो रही है। दूसरा काठी, एक काठी क्या है? एक लोक नृत्य है। सेकंड मांडलिया, थर्ड है गौरैया, फोर्थ है आड़ी खड़ी, और उसके बाद है फेफरिया। अब देखिए यहाँ पर नीम की काठी मांडलिया पर गौरैया, मतलब एक नीम की काठी है, लकड़ी है, और उस पेड़ पर, जो नीम का पेड़ है उसके टॉप पर क्या बैठी है? गौरैया। आड़ी खड़ी उड़ जाए, मतलब लड़खड़ा कर उड़ जाए जब बाजे फेफरिया। फेफरिया या कुछ भी चीज़ बजती है तो जो गौरैया होती है वो उड़ जाती है। अचानक से जब कोई चीज़ बजती है तो जो पक्षी होते हैं एकदम से उड़ते हैं ना, अचानक से, तो लड़खड़ा कर उड़ना पड़ता है उनको, तो उसी के आधार पर इस ट्रिक को बनाया गया है। ठीक है, थोड़ी सी जब आप बार बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है, नीम की काठी मांडलिया पर गौरैया, आड़ी खड़ी उड़ जाए जब बाजे फेफरिया। अब देखते हैं इनको बारी बारी से कि कौन कौन से लोक नृत्यों की बात हो रही है, कौन कौन से लोक नृत्य निमाड़ के क्षेत्र में प्रचलित है। नीम से बना निमाड़ी, ठीक है। काठी, जो काठी लोक नृत्य है इसके बारे में सबसे प्रथम ये बात है कि जो बांस होता है, बांस की एक काठी बनाई जाती है, इसको ध्यान से समझिएगा। पार्वती माता की तपस्या से संबंधित मातृ पूजक नृत्य, माता गौरी या माता पार्वती की, क्योंकि निमाड़ के क्षेत्र में अभी आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में ज़्यादातर जो प्रचलित हैं वो माता पार्वती की पूजा से ही संबंधित नृत्य होते हैं। तो उसी संदर्भ में जो काठी नृत्य होता है, एक बांस होता है, बांस की काठी बनाई जाती है, और इसमें जो सदस्य होते हैं इस मंडली में, इस नृत्य मंडली में जो सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है बागा। क्या कहा जाता है? बागा। दूसरी बात, जो मुख्य नर्तक होगा, जो मेन करने वाला होगा, उसे बोला जाता है बड़ा भगत, और जो सहायक नर्तक होते हैं, जो मुख्य नर्तक की सहायता करते हैं नृत्य करने में, उन्हें बोला जाता है छोटा भगत। ठीक है, उसके अलावा जो बांस की काठी बनाई जाती है उसको उठाने का कार्य किया जाता है, उसे बोला जाता है रजल्या, अर्थात जो व्यक्ति काठी को उठाता है अपने कंधों पर उसे बोला जाता है रजाल्या। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि इसका सदस्य वागा कहलाता है, नर्तक को बोलते हैं भगत, और जो नौकर होता है उठाने का कार्य करता है काठी को, उसे बोलते हैं रजाल्या। अब यहाँ पर आइए, इसमें जो वाद्य यंत्र बजता है वो बजता है ढाक। ढाक अर्थात एक प्रकार से जो पीतल की थाली होती है उसको विशेष रूप से वाद्य यंत्र के रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसकी छाप पर नृत्य किया जाता है। यह देव प्रबोधनी 11, आपने सुना हो देव उठनी 11, देव उठनी 11 से लेकर महाशिवरात्रि तक चलता है यह नृत्य। अब सोचिए, इसके लिए स्पेशली विशेष नर्तक ही होते हैं। तो देव उठनी 11 से यह प्रारंभ होता है और यह कब तक चलता है? महाशिवरात्रि तक। और फिर जो काठी होती है उसको स्पेशली जो पचमढ़ी का क्षेत्र है वहाँ पर महादेव मंदिर में ले जाकर अंतिम जो समापन से संबंधित अनुष्ठान है वो किए जाते हैं। ठीक है, तो यह है काठी नृत्य। दूसरा है मांडलिया। पहला हो गया काठी, दूसरा हो गया मांडलिया। मांडलिया नृत्य जिस पर पुरुष जो होते हैं वो ढोल बजाते हैं और जो महिलाएं होती हैं उस ढोल की छाप पर नृत्य करती हैं। स्त्री प्रधान नृत्य जिसमें ढोल पुरुषों द्वारा बजाया जाता है उसे बोला जाता है मांडलिया।
तीसरा है गौरैया, सबसे इम्पोर्टेंट निमाड़ में प्रचलित जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है गणगौर। गौरी से क्या बना, गौरी किसको बोलते हैं आप तो ये समझिए, गौरी अर्थात माता पार्वती, ठीक है। तो इस नृत्य में स्पेशली जो उपासना होती है वो होती है माता पार्वती की, जिन्हें गणगौर देवी भी कहा जाता है। गणगौर देवी जो माता पार्वती का ही एक रूप है, ठीक है। तो गौरैया से क्या बना, गणगौर। अब देखिए, गणगौर नृत्य धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं चैत के महीने में गणगौर देवी की मूर्ति की स्थापना करती हैं। किसकी स्थापना करती हैं, गणगौर देवी, जो किसका रूप है, एक पार्वती का, माता पार्वती का एक रूप है। गणगौर देवी की मूर्ति की स्थापना करती हैं। यह चैत के महीने में लगभग 9 दिन नृत्य चलता है गणगौर का नृत्य, ठीक है। गणगौर पूजन भी होता है। इसमें ताली एवं थाली की थाप पर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। दूसरी बात, इसके जो प्रचलित है रूप हैं या इसकी जो शैलियां हैं वो हैं दो, एक है झोला और एक है झोलरिया। अर्थात मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गणगौर नृत्य की प्रचलित प्रमुख जो शैलियां हैं वो दो हैं, जिसमें झोला और झालरिया प्रमुख हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो विषय वस्तु है कि जब नृत्य किया जाता है तो किस देवता और देवी की उपासना की जाती है, तो स्थानीय लोग धनियार सूर्यदेव और उनकी पत्नी का नाम था रनुबाई, उनकी उपासना इस नृत्य में की जाती है। जो रनुबाई थी, ऐसा माना जाता है कि जो बांझ महिलाएं होती हैं उनके लिए पुत्र प्राप्ति का जो आशीर्वाद है देवी रनुबाई द्वारा दिया जाता है। तो जो बांझ महिलाएं होती हैं स्पेशली जो माता रनुबाई होती हैं उनकी पूजा करती हैं या उनकी उपासना करती हैं गणगौर नृत्य में, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा है आड़ी खड़ी। आड़ी खड़ी पिछली क्लासेस में भी बताया था कि झुककर कहरवा की ताल पर ढोल बजता है और उस पर किया जाने वाला नृत्य महिला प्रधान है। उसके बाद है फेफरिया। फेफरिया का अर्थ समझिए, एक वाद्य यंत्र होता है फेफरिया और उसी के नाम पर बन गया फेफरिया नृत्य। तो जो वाद्य यंत्र बजता है उसे बोला जाता है फेफरिया, या पुंगी, जो पुंगी बजती है शहनाई की तरह, तो उसी को बोला जाता है फेफरिया। देखते हैं, यह मुख्यतः विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा दोनों के सम्मिलित रूप से किया जाने वाला नृत्य है। आप देखिए कि कोई भी नृत्य है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जो फेफरिया नृत्य है इसमें महिला एवं पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसमें जो वाद्य यंत्र बजता है वो है फेफरिया, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी फेफरिया हो गया। उसके अलावा डंडा नाच भी यहाँ पर प्रचलित है। तो देख लीजिए ध्यान से कि ये जो ट्रिक है, नीम की काठी माडलिया पर गौरैया, आड़ी खड़ी उड़ जाए जब बाजे फेफरिया, तो ये जो ट्रिक है इसको ध्यान से समझिए और उनका जो कोड वर्ड है उसको डिटेक्ट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये थे निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य। तो सबसे पहला है काठी नृत्य, मांडलिया नृत्य, गौरैया से हुआ गणगौर नृत्य, आड़ी खड़ी से हुआ आड़ा खड़ा नृत्य और फेफरिया से हुआ फेफरिया, ठीक है। अब जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम बुंदेलखंड में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, जिसमें प्रमुख रूप से आएगा राई। राई जो कि हमारा राजकीय नृत्य है। तो राई को तो स्पेशली जब बुंदेलखंड से हम संबंध रखते हैं तो कुछ विशेष बातें उसके बारे में बताई जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें, अगली क्लास में आपका साथ आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।